आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम आरोपों पर जवाब देने वाले हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, उस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। राहुल गांधी सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में मोर्चा खोलते हैं। ममता बनर्जी चुनाव आयोग को टारगेट पर रखती हैं। बंगाल से लेकर दिल्ली तक की वो लड़ाई लड़ रही है, कभी स्ट्रीट फाइटर के तौर पर, कभी मुख्यमंत्री के तौर पर। अब उनका वकील अवतार भी सामने आ गया है। एफआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुई। वकीलों की कतार में आगे थी। ममता दीदी ने हर वो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की जो वो सड़क पर करती आई है, कहती आई है। ममता बनर्जी पहली बार सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर दलील रखने के लिए पहुंची थी। 23 साल बाद वो कोर्ट में वकील बनकर पेश हुई। 2003 तक तो वो कोर्ट में प्रैक्टिस करती ही थी, लेकिन उसके बाद आज पहली बार वो वकील वाले किरदार में थी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने काला कोट तो नहीं पहना था, लेकिन हाँ, गले में काले रंग की शॉल जरूर थी। कोर्ट रूम में उन्होंने सबसे पहले तीनों जजेस का अभिवादन किया और फिर आगे कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं सामान्य परिवार से हूं, लेकिन अपनी पार्टी के लिए लड़ रही हूं। इस पर सीजेआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भी केस लड़ रही है। अब ममता बनर्जी ने दलील के दौरान सुप्रीम कोर्ट से 5 मिनट का वक्त मांगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 15 मिनट देंगे, लेकिन पहले हमारी बात सुनिए। सीजेआई ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है, इस समस्या का हल भी निकालेंगे। आपकी राज्य सरकार भी यहां मौजूद है, आपकी पार्टी भी यहां आपके साथ है, देश के सबसे वरिष्ठ वकील यहां मौजूद है। हमने आपकी ओर से उठाई गई समस्याओं को स्वीकार किया है और वे रिकॉर्ड पर है। इस पर ममता बनर्जी ने बोला कि पहले मुझे बोलने और खत्म करने की इजाजत दी जाए। मैं कुछ तस्वीरें देना चाहती हूं, सारे बंगाली अखबारों ने छापा है। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हम अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस बात से सहमत हैं कि ममता बनर्जी द्वारा उठाया गया मुद्दा वास्तविक है। हम ये भी नहीं चाहते कि भाषा संबंधी दिक्कतों या नामों की वर्तनी में अंतर के कारण किसी को मतदाता सूची से बाहर किया जाए। ये कोर्ट की ओर से कहा गया। ममता बनर्जी ने दलील दी कि कुछ बेटियां शादी के बाद ससुराल चली गई हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। चुनाव आयोग आपके आदेश का उल्लंघन कर रहा है। कई बीएलओ की मौत हो चुकी है। बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, असम को क्यों नहीं? ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि ये लोग सरकारी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मान रहे हैं। चुनाव आयोग व्हाट्सएप कमीशन है। इस पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा यह आरोप गलत है कि आयोग राज्य सरकार से सहयोग नहीं कर रहा। सीजेआई ने कहा कि मैडम ममता, आपके वकील श्याम दीवान की कैपेबिलिटी पर कोई शक नहीं है। आपने बहुत अच्छा वकील चुना है। तो ये मैंने बिल्कुल वो जो आज कोर्ट की कार्रवाई में हुआ, जो कोर्ट की तरफ से कहा गया, जो ममता बनर्जी ने दलीलें रखी, जो इलेक्शन कमीशन की ओर से पेश हुए वकील थे, उन्होंने जो कहा वो मैंने सब एज इट इज आपके सामने रख दिया। अब ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में है और 3 दिनों से लगातार उन्होंने एफआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 2 फरवरी को ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और इस दौरान चुनाव आयुक्तों से भिड़ गई। 3 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो उनकी पार्टी उसमें सहयोग करेगी। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में वो वकील बनकर आई। चुनाव आयोग की भूमिका पर उन्होंने सवाल खड़े किए। वो मैटर आज को हियरिंग हुआ, उसका हियरिंग का बाद और ममता बनर्जी जो पॉइंट है उस पॉइंट को, उनका जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन्होंने बोला है। कोर्ट परमिशन दिया है, उन्होंने आर्गुमेंट किया है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है उन्होंने बोला जो अभी 4 महीना के लेके सब डिलीशन हो रहा है, इंक्लूजन नहीं हो रहा है। जब स्पेशल इंटेंसिव रोल में जो इंक्लूजन होता है वो इंक्लूजन बंद है। 2 नंबर वाला है छोटा छोटा जो मिस्टेक है, वो मिस्टेक इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, वो मिस्टेक को बड़ा करके देखा है और उसको डिलीट करने के लिए कोशिश किया है। तो कोर्ट ने आज बोला जो पहले बोला, जो इसका नोटिस दिया वो सोमवार मंडे में इसको रख दिया, मंडे को हियरिंग के लिए। और कोर्ट ने बोला है जो इसको बोला कोर्ट में जो
इसका टाइम बढ़ाने का इरादा है कोर्ट का, वो भी कोर्ट माइंड एक्सप्रेस किया है। और माइक्रो और जो पॉइंट जो बोला है उसको देखेंगे, और छोटा कोई गलती है तो गलती नहीं मानेगा, ये भी कोर्ट बोल दिया। छोटा कोई गलती है, कोर्ट ने बोला इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है, जो डेथ है उसको डिलीट करो, जो ट्रांसफर हुआ है उसको डिलीट करो, लेकिन होलसेल डिलीट नहीं करना सकता है। कोर्ट ये भी उनका जो सोचना है वो बता दिया इलेक्शन का।